जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया आप लोग को पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें चैप्टर आज सीटीपी का 4 चैप्टर होगा दोस्तों। सीट और सीटेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, जिसमें आप लोग को हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इसका बाद दूसरा इसका वीडियो आएगा, उसका पार्ट 2 आएगा। इसमें हम कंप्लीट MCQ क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं थ्योरी, समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों। मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपिता इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है। जैसे हो जाएगा परोपकार करना, ये कोई चीज समाज से सीखता है। आत्मनिर्भर होना, ये भी समाज से सीखता है। सभ्य और कुछ सुशील बनना, ये भी समाज से सीखता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्य, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटकों में से परिवार, समाज और समुदाय के महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रॉस के अनुसार समाजीकरण सहयोगी करने वाली व्यक्तियों में हम भावनाओं का विकास करता है। क्या करता है? भावनाओं का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था दोस्तों। किबल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। सामाजिक क्षेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है तथा एवं समाज के विभिन्न समूहों को सदस्य को बनाता है, और जिसके द्वारा समाज के मूल्य एवं मानवता को स्वीकार करने का प्रेरणा मिलती है दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। समाजीकरण सिद्धांत से में कुछ विचार या निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें है स्वदर्पण सिद्धांत। स्वदर्पण सिद्धांत है यह सिद्धांत कुल द्वारा दिया जाता है। यह सिद्धांत कुल द्वारा दिया जाता है, जिसके अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में अन्य से बालकों को स्वधारण मतलब स्वयं के बारे में सोचना स्वदर्पण सिद्धांत होता है। कुलों के समाजीकरण के प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास के वातावरण, खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है दोस्तों। स्वदर्पण सिद्धांत में होता है दोस्तों, जो स्वयं के बारे में सोचता है। प्रथम पाठशाला इसका परिवार होता है दोस्तों। इसका क्या होता है? परिवार होता है। मैं और मुझे का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक मीड महोदय हैं दोस्तों। मीड महोदय हैं। कौन महोदय? मीड महोदय हैं। इसके मतानुसार हम समाज के अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। बालकों को धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे बड़ा होने पर पता चल जाता है कि हमारे बोलने विचार पर अलग व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित हो जाता है। मैं की भावना विकसित होता है एवं उनका समाजीकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। उनका समाजीकरण तीव्र गति से क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। इस प्रकार से उसने मुझे की भावना का विकास होने लगता है। मुझे की कारण सामाजिक गतिविधियों और प्रभावित होने लगता है। मैं और मुझे का मिश्रित रूप से स्व है दोस्तों। स्व है, दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, ना ही पृथक है, मतलब अलग नहीं लेकिन पूरक हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट हो जाएगा सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दु खर्मिक हैं। इसके कथा अनुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मानवता प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिस समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत मिल हुई होती है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलते रहती है। अपनी गति से क्या होता है? चलते रहती है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। अब समाज को कैसे प्रभावित करना है, उन्हें विभिन्न कारक हैं। अब समाजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है, जो निम्न प्रकार से वर्णित हैं।
जैसे पालन पोषण, बालकों को समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालकों को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक की भावनाएं और अनुभूति विकसित हो जाती है। जिस प्रकार पालन पोषण होता है उसी प्रकार बालक के अनुभूति हो जाते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थित न कर पाता है, मतलब समाज के अनुसार नहीं चलता है, तो वह क्या हो जाता है, विरोधी हो जाता है समाज का। सहानुभूति, सहानुभूति पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनात्व की भावना विकसित होता है। अपनात्व की भावना क्या होता है, विकसित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में देखभाल करना सीख जाता है। देखभाल करना क्या होता है, सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है, वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति पूर्ण होता है। सामाजिक शिक्षण, सामाजिक शिक्षण दोस्तों, सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है। कहाँ से होता है, परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पीन और रहन सहन आदि के बारे में शिक्षण ग्रहण करता है। उसे सामाजिक शिक्षण कहते हैं। मतलब किस प्रकार खान पीन है उसे सामाजिक शिक्षण प्राप्त होता है। पुरस्कार और दंड दोस्तों, बालकों के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्श तथा मानवता के अनुसार व्यवहार करता है तो जो लोग उन्हें प्रशंसा करते हैं उन्हें पुरस्कार कहते हैं। साथ ही वह समाज के हित के दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है उसे पुरस्कार भी मिलता है। उसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है उसे दंड भी दिया जाता है, जिसके भय से वह कार्य फिर दोबारा ना करे। समाज में कुछ गलती कहीं कर दे, उसे दंड मिले तो वह दोबारा कार्य नहीं करेगा दोस्तों। नहीं मिलना तो उसे मन बढ़ जाता है। वंशानुक्रम, जिसको हेरिडिटी कहते हैं, बालक के वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होता है, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रिया और क्षमताएं आदि हैं। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण और सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम हैं जिसके प्रमुख भूमिका होते हैं। यह भी सभी तत्व बालकों के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है परिवार दोस्तों। अगला पॉइंट है परिवार। बालकों को समाजीकरण में परिवार या फैमिली का प्रमुख स्थान होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों को संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सिखाता है। क्या सिखाता है? वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्श, मूल, रीति रिवाज, परंपराओं तथा मानवता एवं विश्वासों में धीरे धीरे सीख जाता है। पड़ोस दोस्तों, पड़ोस किसे कहते हैं? पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। पड़ोस भी एक प्रकार की क्या होता है? बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति और समाज के गुण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। हाँ, जरूरी बात, सही बात है दोस्तों, पड़ोसी से भी ज्ञान कुछ न कुछ अर्जित होता है। मान लीजिए बगल में कोई पड़ोसी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लें तो नहीं लगता कि मैं भी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई के टीचर बनूं। उसी प्रकार मतलब गलत है तो गलत भी आएगा, अच्छा है तो अच्छा भी आएगा। इस दृष्टि से यह पड़ोसी अच्छा है तो बालक को व्यक्तिगत विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि पड़ोसी खराब है तो बालकों को बिगड़ने की संभावना। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे पड़ोसी में ही रहना पसंद करते हैं। अब स्कूल दोस्तों, स्कूल समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि परिवार और तथा पड़ोसी के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां पर बालक का समाजीकरण होता है और स्कूल के विभिन्न परिवारों का बालक शिक्षा का करने लगता है। बालक विभिन्न परिवारों के बालक एवं शिक्षा के बीच रहने में सामाजिक प्रतिक्रिया करता है, जिसका वह समाजीकरण तीव्र
होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहां एक ही और विभिन्न विषयों का शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों या रीति रिवाज, परंपराएं, मानवता, विश्वास, आदर्श मूल्य का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर स्कूल के विभिन्न सामाजिक योजना की में सक्रिय रूप से भाग लेते अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का भी विकास होने लगता है दोस्तों। साथी मतलब फ्रेंड बहुत ही होता है। प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलते हैं। वह खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच, अन्य प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस कार्य के साथ साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुदाय दोस्तों, बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने अपने साधनों तथा विधियों द्वारा बालकों का समाजीकरण करना अपना कर्तव्य समझता है दोस्तों। क्या कर्तव्य समझता है? इसी साधनों के अंतर्गत जाति और राष्ट्रीय प्रथाएं, परंपराएं एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, इतिहास, जाति पूर्ण धारणाएं इत्यादि होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है धर्म दोस्तों। धर्म से रिलेटिव क्या है? धर्म को रिलीजियस का बालक समाजीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परंपरा, आदर्श होते हैं। जैसे जैसे बालक अपनी धर्म अथवा अन्य धर्मों के विकसित संपर्क में आ जाते हैं, वैसे उसे उक्त सभी बातों का वह रूप से सीखते रखता है। समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। समाजीकरण एक प्रकार के जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई संस्थाएं बच्चों का अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग समय पर प्रभाव डालते हैं। समाजीकरण की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलते रहती है। इसे समाजीकरण में मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन दृष्टिकोण से विभिन्न और इस प्रकार बांटा है, जिसमें प्राथमिक समाजीकरण, यह बालक भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आदर्श आधार कहते हैं। समाजीकरण इस अवस्था में बालकों को अपने जीवन की करता है। बालक अपने समाज के मध्य ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है और संस्कृति, मूल्य, अभिवृत्ति का विकास। इसी चरण प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य रूप से परिवार और मित्रों की भूमिका होती है दोस्तों। द्वितीय गौण समाजीकरण। इस माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने का व्यवहार को अपनाता है। इसी प्रकार समाजीकरण का माहौल विद्यालय, खेल के मैदान और पड़ोसी के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालक व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण भी एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसका कार्मिक विकास होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से समाजीकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। पहला है शैशव काल दोस्तों। शैशव काल में क्या होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास, जो सीखने की प्रक्रिया अभी अंग होने लगता है, धीरे धीरे होने लगता है। उसी अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष बच्चा में शर्मीलेपन का भाव दिखते हैं तथा दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। प्रारंभिक बाल अवस्था। बच्चों को आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति होती है। अभिभावकों के निर्देश ने इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति, सहयोग की, विकास की भावना तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। उत्तर बाल अवस्था। इस अवस्था में बालक में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रतियोगिता की भावना का विकास, सहानुभूति की भावना का विकास होता है। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास, बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास होता है दोस्तों उत्तर बाल अवस्था में। किशोर अवस्था। समाजीकरण में जटिल अवस्था होती है, जो समकक्ष मित्रों एवं सामूहिक के साथ संयोजन करना, सामूहिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक में सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना, विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि।
मित्रों का चयन में नवीन मानदंड अर्थात बालक एवं बालिकाओं दोनों समान विचार, समान मूल्य एवं समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करना। बिरचक जोसेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोग को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिसने खुले मन से बात की जा सके, खुले मन से बात की जा सके, उन्हीं पर विश्वास किया। समाजीकरण प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता हैं दोस्तों। जो अधिगम का भूमिका, विद्यालय अध्यापक की भूमिका। विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक स्थान है, साधन है, बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका होती है। परिवार के बाद बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। अध्यापक ही शिक्षा द्वारा बच्चे में सामाजिक और संस्कृति का मूल्य पैदा करता है जो समाज की संस्कृति को मान्य होता है। स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चा सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार विद्यालय में आधारभूत सामाजिक व्यवहार एवं व्यवहारिक सिद्धांत की नींव डालता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि बालकों के माता पिता के संपर्क में स्थापित करके उसके रुचि और मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्रदान करें। शिक्षक को चाहिए कि स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करें। बालकों को समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि दूसरे बालकों या शिक्षकों तथा स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ स्वच्छ मानवीय संबंध स्थापित करें। इन स्वस्थ मानवीय संबंधों में स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाए। बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवता व मूल्य मानकों आदि का ज्ञान देना उनके समाजीकरण तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। जहां तक सामाजिक भूमिका का उपयोगिता एवं उन्हें निर्वाह का प्रश्न है, अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करे उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित कर सकता है। विद्यार्थी से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, उन्हें अपनी अभिवृत्तियों का समीक्षा करने हेतु प्रोत्साहित करना, उसकी वर्तमान अभिवृत्तियों का समर्थन कर उन्हीं के समाजीकरण में सहायता की जा सके। समाजीकरण के संदर्भ में बच्चा अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों का अनुकरण करते हैं तथा बालकों को समाजीकरण हेतु शिक्षकों को चाहिए कि उनके साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। परिवार अभिभावक की भूमिका। समाजीकरण में करने वाली संस्था के रूप में परिवार माता पिता असाधारण महत्व है। कहा जाता है कि माता पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन के अस्थायी पूंजी होता है। अस्थायी पूंजी होता है, जो माता पिता जो सीखता है वह अस्थायी पूंजी होता है। बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उसके माता पिता से मिलता है। बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर काम करने का सीख उनके माता पिता से मिलता है। आगे चलकर यह व्यक्तिगत तत्व विकास अभिन्न अंग बन जाता है। माता पिता द्वारा बच्चों की अधिकतम आवश्यकता पूरी की जाती है। बच्चा जब अच्छा काम करता है तो उनका प्रशंसा तथा जब गलत कार्य करता है तो निंदा करनी चाहिए दोस्तों, एकदम करनी चाहिए। परिवार में ही बच्चा को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि कौन कौन से कार्य करना चाहिए, किन किन कार्यों से बचना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे यह सीख जाता है। किससे? समाज से दोस्तों। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, समाज उसे क्या चाहता है। धीरे धीरे वह भावना, मानवता, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज के प्रचलित होते हैं और समाज को मान्य देते हैं। माँ अपने बच्चों को प्यार करते हैं, परिवार के अन्य लोगों उसे प्यार करते हैं, उसके साथ हंसते बोलते बच्चा उनकी ओर देखता है, उनके होठ को हिलाकर बात करने की प्रक्रिया को बार बार देखता है, फिर उसे की
नकल उतारने का प्रयास करती है। परिणाम स्वरूप समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण पक्ष और भाषा विकास उससे होता है। परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं। जो समाजीकरण की प्रक्रिया अभिन्न अंग है, संयोजन को ही कुछ समाजशास्त्री या समाजीकरण कहते हैं। परिवार में रहकर माता पिता से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्षमा का महत्व, सहयोग की आवश्यकता सीखता है, अपने मौलिक धाराओं, आदर्श और शैली की रचना करता है। यदि परिवार में परंपराओं की सहयोग से भावना, जो बालक के सहयोग की भावना का विकास होता है, बच्चे की यह भावना उसके बाद समाज में व्यवहार में झलकती है। माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर को भी बच्चा समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। संपन्न परिवार को बच्चा में समानता का स्वयं और श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। इसके विपरीत निर्दय परिवार के बच्चों में समानता निर्धनता के कारण हीन भावना पनपती है, जिससे उसे सामाजिक संयोजन में भी कठिनाई होती है। अच्छे एवं सभ्य परिवार के बच्चे भी समानता सभ्य होते हैं, जबकि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त परिवार को बच्चे समानता झगड़ालू अथवा अपने परिवार में सदस्य की प्राकृतिक अनुरूप होते हैं। मित्र समूह की भूमिका समाजीकरण की वह प्रक्रिया में मित्र समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति विकास बाल अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। कौन अवस्था? बाल अवस्था से। धीरे धीरे बालकों के संपर्क में हम उम्र के साथियों में प्रिय खेल के मैदान, अपने घर के आसपास, स्कूल के इत्यादि पर देखते हैं। प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि अपने हम उम्र बच्चे के साथ खेले। हम उम्र साथियों के साथ प्रिय बालकों में जातिगत भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत भावना इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि वे इन भेदभावों से दूर होकर एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं इत्यादि। इसके अलावा समाजीकरण का विकास होता है। बालकों को मित्र में समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। बालकों का स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन स्तर, धर्म, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि के अंतर पाया जाता है। विशेषता वे व्यापक समाजीकरण की ओर ले जाते हैं। विविधतापूर्ण वातावरण से ज्ञान के स्तर बुद्धि होती है। विविधतापूर्ण परिवेश के माध्यम से उन्हें सहयोग की भावना, की भाव को समझने की भावना, एक दूसरे से प्रशंसा करने की, समानता की भावना इत्यादि जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। मित्र समूह के माध्यम से बच्चों को मानसिक विकास बेहतर होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से रीति रिवाज संस्कृति का समझना भी होता है। दोस्तों, समाजीकरण की खेल की भूमिका। दोस्तों, बालकों के शरीर एवं सामाजिक विकास खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खेल से बालकों की रचनात्मक, जन्मजात स्वतंत्रता, आत्म प्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित और आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल क्रियाओं द्वारा बालकों को स्वयं को प्रस्तुत करने की अवसर मिलता है, जिससे उसके समाजीकरण में सहयोग मिलती है। अधिकांश खेलों में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। इसीलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चों में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, अन्य बच्चों के साथ खेलने से अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करना और उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखता है। सामूहिक द्वारा अपने जीने की होने से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, जो समाजीकरण की बहुत आवश्यकता होती है। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। बच्चों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, जो उनमें एकता की, सहयोग की भावना पनपनाती है। यह मिलजुल कर खेलने की भावना आगे चलकर मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। खेलों के माध्यम से बच्चों के सामूहिक नेतृत्व के गुण भी होता है। लगभग खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों अनुशासन करना बालकों का अनुशासित होने की सहायता करता है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहनशील शक्ति का विकास करता है, जो समाजीकरण में अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, कंप्लीट थ्योरी हो गया। दोस्तों, इसका अब एमसीक्यू क्वेश्चन
जल्दी ही आएगा पार्ट 2 में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर जुड़ जाएगा। आपको दिन शुभ हो दोस्तों।